अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट। ग्रीक साइंटिस्ट मैंने समझा दिए हैं, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख सकता है। आज हम बात करेंगे अपने मुस्लिम साइंटिस्ट की। मुस्लिम साइंटिस्ट हमारे पास 4 हैं इसमें। पहले हमारे पास 721 से 803 तक AD तक जाबिर इब्ने हयान है। जाबिर इब्ने हयान के बारे में पहली बात याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अच्छा, मुस्लिम जो हमारे पास पीरियड था, इस मुस्लिम पीरियड को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। सही है। असल जो साइंस या केमिस्ट्री की बुनियाद रखी गई ये इन मुसलमानों ने रखी, और इन्होंने इसकी बुनियाद रखकर जो है वो कंट्रीब्यूशन दी केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो हम ये कहते हैं कि जाबिर इब्ने हयान इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जाबिर इब्ने हयान फादर हैं केमिस्ट्री के। और दूसरी बात याद रखिएगा कि मुस्लिम पीरियड को अलकेमी भी कहते हैं, अलकीमियाई भी कहते हैं, अलकीमियाई भी कहते हैं। कीमियाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो अलकीमियाई भी कहते हैं। अब हम चलते हैं जाबिर इब्ने हयान के लेक्चर पे। जाबिर इब्ने हयान वो साइंटिस्ट है, वो केमिस्ट है जिसने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दिए हमें। किसके? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाइट लेट, है ना। यानी कि जाबिर इब्ने हयान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लेट बनाया। कैसे बनाया? एक्सपेरिमेंटल बनाया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मेटल्स की एक्सट्रैक्शन दी। किससे? उनकी ओर्स से। मतलब मिक्सचर होता है, उसके अंदर मेटल मौजूद होते हैं, उन मेटल को निकाला, उन मेटल्स को निकाला, इन्होंने एक्सट्रैक्शन दी। किसने की? ये भी जाबिर इब्ने हयान ने की। तो जाबिर इब्ने हयान ने क्या किया? जाबिर इब्ने हयान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लेट की जो है वो प्रिपरेशन की, और इन्होंने मेटल्स को उनकी ओर से निकाला, एक्सट्रैक्शन की। ये जाबिर इब्ने हयान ने किया। और जाबिर इब्ने हयान इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। कुछ कहते हैं मुस्लिम पीरियड के फादर हैं ये भी बात सही है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास 3 साइंटिस्ट आ गए। फिर हमारे पास आ गए 3 साइंटिस्ट। पहला है अल-राज़ी। अल-राज़ी आपके पास 862 से 930 तक है। अल-राज़ी ने क्या बनाया? अल-राज़ी ने इथाइल अल्कोहल बनाया। इथाइल अल्कोहल बनाया फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर कोई काम करना। तो हम कहते हैं कि इथाइल अल्कोहल बनाने वाले कौन है? अल-राज़ी हैं। कैसे बनाया? फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए बनाया। तो अल-राज़ी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इथाइल अल्कोहल बनाया। कैसे बनाया? फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए बनाया। हमारे पास है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी 973 से 1048 तक थे। अल-बेरूनी ने हमें डेंसिटीज़ बताई डिफरेंट सब्सटेंस की, कि कौन हल्का है, कौन भारी है, कितना भारी है, ये सब हमें अल-बेरूनी ने बताया। तो अल-बेरूनी ने हमें डेंसिटीज़ बताई। किसकी? सब्सटेंस की। डेंसिटी कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम और डेंसिटी से पता चलता है कोई चीज़ कितनी हल्की है और कितनी भारी है। ये हमें अल-बेरूनी ने बताया। लास्ट हमारे पास जो मौजूद है वो है हमारे पास इब्ने सीना। इब्ने सीना ने 980 से 1037 तक हमें इनका पीरियड था। इन्होंने बताया, इन्होंने जो है मेडिसिन्स, इन्होंने फ़िलोसफ़ी, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के अंदर वर्क किया, इब्ने सीना ने। तो इब्ने सीना की कंट्रीब्यूशन कहाँ है? इब्ने सीना की कंट्रीब्यूशन मेडिसिन्स के अंदर है, फ़िलोसफ़ी के अंदर है और एस्ट्रोनॉमी के अंदर है। और ये क्या है? मुस्लिम साइंटिस्ट है। तो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट में मुस्लिम पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है,
मुस्लिम पीरियड के जो फादर हैं वो जाबिर इब्न हयान हैं। और जाबिर इब्न हयान ने क्या किया, अल राज़ी ने क्या किया, अल बैरूनी ने क्या किया और इब्न सीना ने क्या किया, मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इसको आप पढ़ भी लेंगे और मैंने आपको समझा भी लिया। ये था मेरा आज का लेक्चर मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर। यहाँ मैं एक बात कह दूँ कि जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये सिंध बोर्ड का तो है, लेकिन ये पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के लिए है। जितने भी बोर्ड हमारे पास मौजूद हैं, वो पंजाब बोर्ड है, वो कैपिटल बोर्ड है, वो बलूचिस्तान बोर्ड है, वो सिंध बोर्ड है या फिल्टर बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ तक कि इंडिया के जितने भी बोर्ड हैं उन सब के लिए ये आपके लिए अहम है। दूसरा, जो लोग टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो भी यहाँ से अपने लेक्चर को कवर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।